Hello, 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 hello. Am I audible? Yes, sir. Okay. So लास्ट क्लास में हमने लेंस फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चन देखे थे, है ना? 3 क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोग को होमवर्क, जिसमें आप लोग का सेकंड का अपना अभी हमने आंसर डिस्कस किया। क्या था? V is coming out to be 16.67 and HI is -3.3. और एक क्वेश्चन और था, वो कॉन्केव लेंस का था, उसका भी आंसर मैच कर लेते हैं। उसमें आपको U निकालना था, राइट? Where should the object be placed, या how far is the object placed from the lens? कितना आ रहा है U? -30. ठीक है, हाँ हाँ प्लस आएगा ना, क्योंकि उस तरफ बनती है इमेज। तो 6666 चलता रहेगा ना वो, तो उसको राउंड ऑफ करोगे अगर डेसिमल के बाद 2 पॉइंट में, तो 66 का 67 हो जाएगा। कभी भी जैसे अगर ये नंबर है ना, फॉर एग्जांपल 5.788 और ये 88 चलता जा रहा है, आप चाहते हो कि आप इसको डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक लिखो, तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है। राउंड ऑफ करने का मतलब इसके बाद की जो अगली डिजिट है, अगर वो 5 से बड़ी होती है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं 5.79 में। अभी आप लोग का क्या आ रहा था? 16.6666, ये नेवर एंडिंग टाइप का चलेगा। तो आप उसको अगर राउंड ऑफ करना चाह रहे हो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है, तो 16.67 लिख सकते हैं। क्लियर है? इसको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। हाँ हाँ, दोनों करेक्ट है। ठीक है, ओके। इसका 30 आ रहा है सबका, ठीक है। चलो फर्स्ट जो दिया था मैंने होमवर्क, उसको डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले पावर देख लेते हैं, पावर क्या होता है। ठीक है, हेडिंग सब डालनी है, पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, इसमें लिखना पावर ऑफ द लेंस का मतलब क्या होता है। देखो ऐसे अगर मैं पावर समझाऊं ना, तो पावर का मतलब होता है कि कितना जल्दी आपका लेंस कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है। अगर वो एक कॉन्वेक्स लेंस है तो कितना जल्दी वो आपके रेस को कन्वर्ज करता है। ये एक कॉन्वेक्स लेंस बना है ऑफ सम पावर, ठीक है। पावर कितना मुझे नहीं पता अभी उसका, ठीक है। एक और कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं, ठीक है, ध्यान देना उसमें भी। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? हाँ जी, एक में कन्वर्जिंग बहुत फास्ट नहीं हो रही है, ये लेंस से लाइट गई, रिफ्रैक्ट होकर बहुत जल्दी कन्वर्ज हो गई ना, फोकस कम है। और वही आप यहाँ पे देखो, कन्वर्जिंग थोड़ा धीरे हुई। मतलब ये जो लेंस है ना, ये हाई पावर का लेंस होगा, क्योंकि ये बहुत पावर से लाइट को कन्वर्ज करा रहा है फास्टली, और ये इसका पावर जो होगा वो लो होगा। समझ लेना पावर का मतलब क्या होता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस, है ना, लेंस की एबिलिटी है किस चीज को करने की। अगर वो कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज करने की एबिलिटी को पावर बोलते हैं, और अगर वो डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज करने की एबिलिटी को हम पावर बोलते हैं। Am I clear? So it is the ability of the lens to converge or diverge the incoming rays of light. समझ गए क्या? ठीक है, तो लिखो पावर का डेफिनेशन लिखना, राइट इट। Power of a lens is its capacity. Power of a lens is its capacity. Power of a lens is its capacity to converge or diverge. Power of a lens, power of a lens, क्या लिखे आगे? Is its capacity, is its capacity to what? To converge। और दोनों वर्ड क्यों लिखवाना? क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए कन्वर्ज वर्ड यूज करेंगे, कॉन्केव के लिए डाइवर्ज वर्ड। टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, आगे हाँ, रेज फॉलिंग ऑन इट, रेज फॉलिंग ऑन इट, रेज फॉलिंग ऑन इट। ये तो इसका मतलब हो गया, पर आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? तो उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए मुझे। तो एक्चुअली किसी भी चीज की ना 2 टाइप की डेफिनेशन होती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ लो, उसकी दो डेफिनेशन होती है। एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब उसका मतलब क्या है, पावर का मतलब क्या, हमको समझ में आ गया ना। पर निकालोगे कैसे? उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। क्वांटिटी निकालना मतलब क्वांटिटी चाहिए ना आपको, कितना पावर है, वैल्यू।
तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए, राइट। वैसे आप लोग जैसे फिजिक्स में पढ़ते थे, मोमेंटम पढ़े थे 9th में, मोमेंटम, उसकी भी 2 डेफिनेशन होती थी। क्या? एनर्जी नहीं, मोशन पोसेस्ड बाय अ बॉडी। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोशन पोसेस्ड बाय अ बॉडी। और मैथमेटिकल P इज इक्वल्स टू M इंटू V। फोर्स का भी 2 डेफिनेशन पढ़ते थे। पहला, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ये क्वालिटेटिव मीनिंग हो गई उसकी, कि एक्चुअली में उसका मतलब क्या होता है। और फॉर्मूला M इंटू A, है ना। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ गए ना। तो हर कोई फिजिकल क्वांटिटी के अपन 2 डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक उसका मतलब समझाती है और एक उसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला देते हैं। समझ गए ना। ठीक है, ओके। तो लिखो क्वांटिटेटिवली, नेक्स्ट लाइन में, क्वांटिटेटिवली पावर is the reciprocal of focal length, reciprocal of focal length of the lens, of the lens, of the lens. That is P is equals to 1 by F. यही तो मतलब हुआ ना, जो ऊपर लाइन लिखी उसका मतलब यही हुआ। अरे हाँ, है ना। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? फोकल लेंथ। ठीक है, बट दैट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। ये भी लिख लेना, फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए? मीटर में। तो पावर का यूनिट क्या होगा? हाँ, मीटर होगा। वाह, मीटर पर सेकेंड। यहां टाइम कहां से आ गया? पावर में बोल रहा हूं, वेलोसिटी थोड़ा ना कि मीटर पर सेकेंड बोल दी, यूनिट कुछ भी। पर मीटर क्या होगा? आप क्या बोल रहे थे? हाँ, इनवर्स मीटर। अरे आप देखो ना, मतलब फॉर्मूले में आपको क्या दिख रहा है? 1 बाय मीटर, यानी कि मीटर इनवर्स। और इस मीटर इनवर्स को हम प्यार से डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोप्टर, DIOPTRE। डायोप्टर डिनोटेड बाय कैपिटल D। मतलब डायोप्टर का मतलब ही होता है पर मीटर। Am I clear? ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना, when F is measured in meter, when F is measured in meter, when F is measured in meter, when F मतलब small f ना, when F is measured in meters, the unit of power is the unit of power is the unit of power is diopter, DIOPTRE, denoted by capital D. That is 1 diopter is equals to 1 meter inverse या 1 per meter. ठीक है, 1 per meter. नेक्स्ट लाइन में डेफिनेशन लिखते डायोप्टर की, लिखना, a lens is of power, a lens is of power, a lens is of power 1 diopter, a lens is of power 1 diopter when it has a focal length of, when it has a focal length of 1 meter. अभी तो 1D आएगा ना। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो आप फॉर्मूले में 1 बाय 1 रखोगे तो पावर क्या आएगा? 1D, 1 पर मीटर, यानी कि 1D। एम आई क्लियर? मतलब देखो, अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, हर बारी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होता था, हाँ या ना। अभी आपने 2 क्वेश्चन किए थे ना, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के, उसमें देखो क्या क्या फोकल लेंथ दिया हुआ है। कॉन्वेक्स का कितना फोकल लेंथ दिया था? बनाए हो? हाँ, कितना दिया था? 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। और कॉन्केव का क्या दिया था अगले क्वेश्चन में? हाँ, मतलब 15। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो ना कि हर बार किस में दिया रहता है आपको फोकल लेंथ? सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू मीटर्स, डिवाइड बाय 100 कर देना, तो मीटर में हो जाएगा
फिर यहां पे पुट करना फॉर्मूले में, तो आपका आंसर डायोप्टर में आएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ओके डन। ठीक है, नेक्स्ट एक सब हेडिंग डालना, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। अच्छा एक चीज और नोट करके पहले पॉइंट लिखो, फिर अपन उसमें आएंगे। नोट करके पॉइंट्स लिखना। नोट, पहला पॉइंट लिखना नोट में। देखो हमें पता है पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, राइट? यानी जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव उसका पावर पॉजिटिव, और जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर नेगेटिव। तो हमारे चश्मे में पावर होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो अगर नेगेटिव पावर, इसका मतलब कौन सा लेंस है? कॉनकेव। कौन सा लेंस है? नेगेटिव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस, है ना? लेकिन कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो उसका पावर भी क्या होगा? नेगेटिव। और अगर आपके लेंस का पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब यू आर वियरिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। आप समझ गए? तो इसको लिख लेते हैं अपन। देखो फर्स्ट पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ of a converging lens is डैश। आप लोग लिखोगे यहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आएगा, आप लोग अपने हिसाब से लिखना, अपनी सूझ समझ से, ठीक है? Therefore power of the lens is also dash। दोनों में सेम आएगा, या तो दोनों में पॉजिटिव या तो दोनों में नेगेटिव, ठीक है? कन्वर्जिंग लेंस है, सोच समझ के यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना, ठीक है? वैसे ही सेकेंड लाइन आप लोग लिख लेना डाइवर्जिंग लेंस के लिए, सेम पूरा, फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग बोले तो कौन सा लेंस? कॉनकेव। सब बोलना है, कुछ भी बोल देना है, मतलब कॉनकेव लेंस, है ना? फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज डैश, देयरफॉर पावर ऑफ द लेंस इज ऑल्सो डैश। अगेन दोनों डैश में सेम आएगा। डन। क्या लिखे पहले वाले में? पहले वाले में दोनों पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरे वाले में दोनों नेगेटिव, ठीक ठीक। मतलब जिस, जो अपना रिलेशन है P इक्वल्स टू 1/f, इससे क्या समझ में आ रहा है? जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा, सही? क्योंकि डिनोमिनेटर में ना एफ, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, ठीक है? और फोकल लेंथ अपन कैसे डिसाइड करते हैं? लेंस के क्या साइज से। तो स्पीयर कितना बड़ा था, मान लो आपका एक, दो स्पीयर ऐसा वाला लिया आपने ना, आपको कर्वेचर छोटा दिख रहा है, अगर सी छोटा होगा तो एफ भी छोटा होगा, क्योंकि सी का आधा ही होगा ना एफ। और मान लो आपका लेंस बड़ा है अगर, तो यहाँ फोकल लेंथ ज्यादा होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे आपका क्या है, एफ छोटा है तो पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ पे एफ बड़ा है तो पावर कम होगा। आप समझ गए क्या? क्योंकि 1/f है ना। एम आई क्लियर? ठीक है, तो एक लाइन उसके लिए भी लिख लो, इफ फोकल लेंथ इज स्मॉल, थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं ना, इफ फोकल लेंथ इज स्मॉल, if focal length is small, then the converging or diverging power, then the converging or diverging power is more, is more। उल्टा भी ट्रू है ना, if focal length is large then the converging diverging power will be less, उल्टा, ठीक है?
चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट लाइन डालना, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ thin lenses in contact, thin lenses in contact, power of combination of thin lenses in contact. देखो जो लेंसेज थिन होते हैं ना उनका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, और जो लेंसेज थिक होते हैं ना उनका फोकल लेंथ कम होता है, हाँ या ना। देखो ये किस टाइप के स्फीयर से बना होगा, बड़े स्फीयर से बना होगा ना, ये तभी तो पतला बना है, और ये छोटे स्फीयर से बना होगा। आप तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये थिन लेंस है, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दो एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव है, दोनों ही कॉन्वेक्स है, हाँ या ना। पत्ती बन रही है ना, पत्ती मतलब कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो अगर दोनों ही कॉन्वेक्स है तो दोनों में फर्क क्या है, फोकल लेंथ का फर्क है, और फोकल लेंथ अलग अलग होगी तो पावर भी अलग अलग होगा। तो जो थिन होता है ना उसका फोकल लेंथ क्या होता है, ज्यादा, इसलिए पावर क्या होता है, कम। और जो थिक होता है, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, थिक है, तो इसका फोकल लेंथ कम है, सॉरी इसका फोकल लेंथ क्या है, कम है ना, वहां पी लिख दिया था इसलिए मैं ठीक कर रहा था, और पावर ज्यादा होगा। एम आई क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको, पक्का। शेप देख के समझ में आएगा ना, आप सोचो ना ये किससे बना होगा, ये छोटे स्फीयर से बना है, छोटा स्फीयर मतलब फोकल लेंथ कम, और बड़ा स्फीयर मतलब फोकल लेंथ ज्यादा। एम आई क्लियर। तो थिन लेंसेज जब जो कम फोकल लेंथ के होते हैं, जिन सॉरी ज्यादा फोकल लेंथ के होते हैं, जिनका पावर कम होता है, तो अगर वो एक लेंस अकेले काम नहीं कर पा रहा है उतने एफिशिएंटली, पावर कम है ना उसका, तो हम क्या करते हैं, दो थिन लेंसेज को एक साथ चिपका देते हैं, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। मतलब अकेला वो काम नहीं कर पा रहा था, उसका पावर उतना नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, उसके जैसा एक और उसके साथ अटैच कर दिया, तो अब दो बार कन्वर्जिंग होगा ना। अरे हाँ या ना। पहले ये अकेला था, तो मान लो ये आने वाली लाइट को थोड़ा दूर कन्वर्ज कर रहा होगा क्योंकि इसका पावर कम था। एम आई क्लियर। तो हमने क्या किया, उसका पावर बढ़ाने के लिए क्या किया, एक और एक लेंस उसी के जैसा लिया, उसको साथ में उसके अटैच कर दिए, है ना, और फिर अब जब लाइट देखे ना तो उसका पावर बढ़ चुका था। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में, पावर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, है ना। तो ऐसे हम अपने लेंस का पावर बढ़ा सकते हैं बाय कीपिंग इन कॉन्टैक्ट लेंसेज इन सीरीज, एक के बाद एक लगा दो। अगर कम करना है तो क्या करूंगा, उल्टा लगा दूंगा, कॉन्केव वाला। कॉन्केव डाइवर्ज करता है ना, आपको लग रहा है कि ये जो है ना ये बहुत जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक कॉन्केव लिया मैंने और दूसरा कॉन्वेक्स लिया। तो फॉलो कर रहे हो मेरी बात, हाँ पक्का। आपको लगता है कि ये कन्वर्जिंग भी ज्यादा है, यू वांट कि ये लाइट यहां कन्वर्ज होती तो अच्छा होता, तो आप क्या करोगे, एक ऐसा लेंस लगाओगे जो डाइवर्जिंग है। तो क्या करें इसका, जब आप करवाओगे डाइवर्ज तो ये, क्योंकि एक्चुअली देखो क्या होने वाला है ना, पहले ये लेंस इसको थोड़ा डाइवर्ज करेगा, हाँ या ना, फिर ये कन्वर्ज होगा। एम आई क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अकेला लेंस इफ नॉट सफिशिएंट देन वी कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पावर अगर ज्यादा चाहिए, पहले से कम है पावर, आपको ज्यादा चाहिए तो कॉन्वेक्स ले लो, कन्वर्जिंग की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं कन्वर्ज जल्दी कराना चाहता हूं तो मैं दो कॉन्वेक्स को एक साथ ले लूंगा। अगर मैं कन्वर्ट थोड़ा धीरे आराम से कराना चाहता हूँ, थोड़ा लेट कराना चाहता हूँ, मतलब पावर मुझे घटाना है अपना, तो मैं एक डाइवर्जिंग लेंस ले लिया, लेकिन मुझे कन्वर्जिंग पावर घटाना था, उसके लिए डाइवर्जिंग लेंस ले ली। एम आई क्लियर, है ना। तो इसका पावर कॉम्बिनेशन क्या होता है, टोटल पावर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर। दो लेंस है ना, इसका पावर अलग निकालेंगे, इसका पावर अलग निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2 ऐड कर देंगे साइन के साथ। अगर ये होगा तो 1/f1 प्लस 1/f2 करोगे, पर एक फोकल लेंथ नेगेटिव है, दूसरी लेकिन फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ऐड करेंगे सिंपली। एम आई क्लियर, ठीक है। चलो एक लाइन लिखना है इसके लिए, व्हेन अ नंबर ऑफ थिन लेंसेज, व्हेन अ नंबर ऑफ थिन लेंसेज, व्हेन अ नंबर ऑफ thin lenses
number of thin lenses are placed in direct contact, are placed in direct contact, are placed in direct contact with each other, with each other, with each other, comma, the power of the combination of lenses, the power of combination of lenses, combination of lenses is equal to the, is equal to the algebraic sum of, algebraic sum of, जैसे आप लोग नॉर्मल मैथ्स में अलजेब्रा में सम करते हो ना, वैसे ही सम करना है. अलजेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस, पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस, पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस, that is power of combination of lens is equals to P1 plus P2 plus dot dot dot. जितने भी होंगे सबको ऐड कर देंगे. ठीक है, अभी मैंने जो चश्मा पहना, आप लोगों ने जो चश्मा पहना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तो है, हाँ है ना. ऑलरेडी एक लेंस मेरी आंखों के अंदर है, कॉन्वेक्स इनबिल्ट है, जो पहले से भगवान ने बना के दिया ना वो लेंस, वो इनबिल्ट है, और यहां से हमने एक और पहन लिया, तो ये हो गया ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. ऐसा क्यों पहनना पड़ा? ये एक्चुअली मैंने कॉन्केव पहना. ये क्या है? कॉन्केव. अंदर क्या है? कॉन्वेक्स. मतलब उसका पावर एक्चुअली ज्यादा हो गया था, क्योंकि अपन क्या किए, बहुत पास से टीवी देखे, है ना, पास से एकदम मोबाइल चलाए, तो उससे आंखों को क्या हो गया ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, तो उसके आंखों का पावर बढ़ गया, क्योंकि उसको पता है कि उसको इतनी पास की चीजों को देखना है, तो पावर ज्यादा लगेगा उसको देखने के लिए. तो उसको ना आदत हो गई इतने पास की चीज को देखने की, तो उसका पावर परमानेंटली बढ़ गया. वरना अभी पता है क्या होता है, अभी इसी आंख से मैं अनुदीश को भी देख पा रहा हूँ और इसी आंख से मैं आयुष को भी देख पा रहा हूँ, हाँ है ना. ऐसा तो नहीं कि अनुदीश को देखने के लिए मैंने आंख ये लगाई, फिर आयुष को देखने के लिए मैंने दूसरा लेंस लगाया यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है ना. हमारे पास जो इनबिल्ट आंख है ना, इनबिल्ट लेंस है ना, वो इतना अच्छा था कि वो अपना फोकल लेंथ अपने आप चेंज करता था. वो ऐसा भी बन सकता है, अभी आप लोग का बन रहा होगा ना, जिनको चश्मा नहीं लगा है उनका. अभी अभी आप लोग क्योंकि मुझे पास से देख रहे हो ना, है ना, मैं पास में खड़ा हूं ना, तो अभी आप लोग का लेंस ऐसा होगा, आंखों के अंदर का लेंस ऐसा होगा. आपको कोई दूर की चीज देखनी होगी तो अपने आप वो लेंस ऐसा हो जाएगा. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बट जिनको अभी चश्मा लग गया है ना, इंक्लूडिंग मी, हमारा लेंस ऐसा होके रुक गया है, अब वो ऐसा हो नहीं पा रहा है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब हमारे लेंस का पावर बढ़ गया है, तो उसको घटाने के लिए क्या करेंगे? कॉन्केव लगाए, ये वाला. अभी ये हमारे पास है, ये प्रेजेंटली है अपने पास, ये अंदर है आंखों के और ये बाहर है. तो ये क्या कर रहा है? ये थोड़ा सा डाइवर्ज कर रहा है लाइट को, और फिर ये उसको कन्वर्ज कर रहा है ताकि आई रेटिना पे जाके इमेज बने. अभी क्या हो रहा है पता है? ये हमारी आंख है, अगर ये एक आंख है, ठीक है, ऐसी तो होती है आंख, हंस कर, ऐसी होती है, ये निकालोगे तो ऐसी दिखेगी, ठीक है. तो अभी क्या हो रहा है पता है? जो जिनको भी चश्मा लगा है ना, अभी नहीं लगा है, ठीक है, तो अभी मेरी आंखों का अंदर क्या हाल हो रहा होगा, देखो ये लाइट आ रही है आप लोग से रिफ्लेक्ट होके मुझे, क्यों मुझे आयुष और आदित्य और प्रखर भी धुंधले दिख रहे हैं. इनफैक्ट ये भी थोड़ा सा धुंधला ही दिख रहा है, समझ लो मतलब कितनी खराब हो चुकी है आंख, ठीक है. तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ. अभी आप लोग मुझे धुंधले क्यों दिख रहे हैं, उसका कारण है ये ना यहीं पे कन्वर्ज हो जा रहा है, पावर बढ़ चुका उसका. इतना पावर बढ़ गया है कि उसको यहां कन्वर्ज होना था रेटिना पे, पर वो पावर ज्यादा होने के कारण यहीं पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है. अब मैंने ये लगा लिया, तो अब ये लग गया मेरा लेंस. अब फॉलो कर रहे हो क्या, है ना. तो अब लाइट आई, थोड़ा सा डाइवर्ज हुई, और अब इसने प्रॉपर इसको, ये रेटिना थोड़ा सा यहां तक बनाया था, ठीक है, इसको प्रॉपर इसने यहां पे कन्वर्ज कराया.
अब दिख रहे हो, समझ जाएगा। ये लगाया मैंने अभी ना आप लोग के सामने, अब दिख रहे हो मुझे सब प्रॉपर। तो ये हो रहा है अपने आंखों में भी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। दो लेंस है, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स। तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तब करते हैं जब मुझे अपनी आंखों का डिफेक्ट सही करना है, जैसे कि अभी राइट नाउ वी आर डूइंग इट। और कई बार जैसे मुझे अगर पावर बढ़ाना है तो दो कॉन्वेक्स को एक साथ लगा देंगे तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो ठीक, ये लिख लिया ना, P1 प्लस P2 डॉट 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 ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? अब वो क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, जो इंटेक्स क्वेश्चन में पावर भी निकालना था ना, उस क्वेश्चन में आते हैं। चलो एवरीवन सी दैट क्वेश्चन। सब देख रहे वाला क्वेश्चन? पेज नंबर क्या है? 184। पेज नंबर 184 इंटेक्स क्वेश्चन का ही सेकंड वाला पार्ट। हाँ अनूप कुछ बोल रहा है? चलो ठीक है। हाँ देखो पढ़ो वाला क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये क्या डिस्टेंस दिया हुआ है? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। A convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of, इमेज का डिस्टेंस है ना, ये क्या दिया हुआ है? v। तो v इज इक्वल्स टू, रियल एंड इन्वर्टेड बोला है ना, तो प्लस लिखूंगी माइनस लिखूं? प्लस, क्योंकि उधर साइड बन रही है। तो प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है, पहला डेटा। आफ्टर दैट, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि u निकालना है। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा केस है ये? 2f1 वाला। when the object is placed at 2f1, image 2f2 में बनती है, सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, राइट? तो v 50 है, राइट? जो चीज क्वेश्चन में दी है उस हिसाब से एक्चुअली v क्या है? 2f है, हाँ या ना? तो यहां से f क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। एम आई क्लियर? u भी उतना ही होगा 50, तो u भी आपका कितना हो गया? -50 सेंटीमीटर। निकालने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला लगा के, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वरना आप लेंस फॉर्मूला लगाओ, आपको u की वैल्यू -50 ही आएगी। कब की आ रही है वो? u ऐसे जरूरत भी नहीं है ना, आपको निकालने क्या बोला है? अच्छा u तो पूछा है ना, वेयर इज द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बी प्लेस, तो u ठीक है, हाँ -50, ठीक है। और फोकल लेंथ आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, राइट? अब पावर निकालना है लास्ट, तो पहले इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कैसे करेंगे? 25 बाय which will be 0.25 meters, हाँ या ना? Now what is power? Power is equals to 1 by f. That f should be in what? In, that should be in meters. तो अपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। 1 अपॉन व्हाट? 0.25, प्लस ही लूंगा ना f की वैल्यू को, कॉन्वेक्स है ना, तो प्लस लेंगे। ओके, 1 अपॉन 0.5 कितना हो जाएगा? 4 यूनिट डायोप्टर, 4d आपका पावर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ चलो, उसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन होगा, देखो लास्ट क्वेश्चन होगा। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। जल्दी देखो, एक्सरसाइज एक्सरसाइज दिख रहा है क्या क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन है नंबर? हाँ अच्छा, वो एक्सरसाइज में नहीं, उसी में ही है क्या? सॉरी, उसी में इंडेक्स में ही है। क्या क्वेश्चन? यहाँ तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फोकल लेंथ कितना है? हाँ फिर से बोलो, फिर से बोलो। -2 मीटर। क्या है? कॉन्केव है ना, इसे तो बार बार बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, अगला अब बत्ती जलेगी, अब बत्ती जलेगी। ठीक है, क्लियर है? ये कॉन्केव है ना भाई। f इज इक्वल्स टू -2, तो पावर क्या हो जाएगा? 1 बाय f, यानी कि 1 बाय -2, यानी कि 0.5 -0.5d।
पहले से ही मीटर में था ना, तो सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है 1/2। क्या हो गया गलत? हाँ 0.5D मतलब हाफ डी, पर जब जनरली पावर को डेसिमल में ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी मेरा पावर है 1.5 एंड 1.75D, ठीक है। तो वो जब भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब भी करता है तो वो पॉइंट में लिखता है, वो ऐसा फ्रैक्शन में नहीं होता वैल्यू, ठीक है। चलो चलो एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, देखते हैं एक बार। सी क्वेश्चन नंबर, नंबर तो मुझे नहीं पता क्या है, पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखना। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2D। मिल गया? 6 बोल रहे हो आप, 16 बोल रहे हो? 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो जल्दी से। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 सब देख रहे हो क्या? हाँ क्या है, पढ़ो। आपको फोकल लेंथ निकालना है, उल्टा। अभी फोकल लेंथ दिया था, पावर निकालना था, अब पावर दिया है, फोकल लेंथ निकालना है। फॉर्मूला तो वही है ना? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर, पावर कितना है? -2D, ठीक है। व्हाट, और पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ निकालना है और आपको टाइप ऑफ लेंस बताना है। टाइप ऑफ लेंस तो ऐसे ही देख के बता सकते हो, कौन सा है? कॉनकेव, नेगेटिव पावर है ना। नेगेटिव पावर मतलब कॉनकेव लेंस, पॉजिटिव पावर मतलब कॉन्वेक्स। जनरली लोग नेगेटिव पावर वाला ही पहनते हैं, यहाँ सबका नेगेटिव ही होगा, मैं बिना पूछे बता सकता हूँ, क्योंकि वो जनरल बीमारी है, दूर का ना दिखना, पास का दिखना। थोड़ी अनकॉमन बीमारी क्या है? दूर का दिखना, पास का नहीं दिखना। ये किस टाइप का बीमारी हुआ कि दूर का दिख रहा है, पास का क्यों नहीं दिख रहा है ना? वो ओल्ड एज के साथ होता है, मैंने उस दिन ही बताया था ना आपको। तो ये वाला लेंस पहनते हैं, फिर ये बताया था। चलो, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ इज 1/पावर 1/p, यानी कि 1/-2, है ना, यानी कि -0.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर। समझ में आया, है ना? और लेंस कौन सा बोले आप लोग? लेंस इज कॉनकेव। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, देखना, डॉक्टर वाला। हाँ 17, चलो डॉक्टर वाला क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। डॉक्टर डॉक्टर खेलो। 17 जल्दी, देखता हूँ कौन बनाता है पहले। जिसका हो जाएगा रेज योर हैंड, है ना? हो गया? कहाँ हुआ है? मेरे को आंसर चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता मेरे को। 0 सेंटीमीटर में करो ना। 66.7, 0.667 आ रहा है ना, तो 66.7 हो जाएगा। और पॉजिटिव है नेगेटिव है? पावर पॉजिटिव दिया है ना, +1.5D, तो आपका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगा। एंड विच लेंस इज दिस? कॉन्वेक्स। देखो जिनसे नहीं बना, 17, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, या f इज इक्वल्स टू 1/पावर 1 अपॉन, कितना दिया है? 1.5 ना, या फिर उल्टा कर देते हैं, 10/15, यानी कि 2/3, यानी कि 0.667। ये मीटर में आया आंसर, क्योंकि आप डायोप्टर ली हो ना, तो आंसर मीटर में आएगा। दैट इज f इज इक्वल्स टू 66.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? एंड सिंस पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स। क्लियर है? ठीक। चलो क्वेश्चन लिखो एक, राइट अ क्वेश्चन।
ये हो गया ना चैप्टर पर खत्म, लाइट पूरा खत्म हो गया। पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने, कल उसका टेस्ट भी है ना, ये भी इंक्लूड कर दूंगा, रिफ्रैक्शन ही पूरा। ठीक, आज हो तो गया। एक न्यूमेरिकल डाल दूं बस लेंस फॉर्मूला का। अरे कैसे एग्जाम हुआ, कैसे एग्जाम, आज ही तो पढ़े हो, और 2-3 क्वेश्चन बना के तो घर से लेके आए, तो एक क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नो सर नो सर नो सर। हाँ चलो, तो लेंस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वही 1/f = 1/v - 1/u वाला। ठीक, चलो लिखो क्वेश्चन। अ स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल, a student focused the image of a candle, focused the image of a candle flame, candle flame, on a white screen, on a white screen, using a convex lens, using a convex lens. Following are his observations. Following are his observation. Position of candle, position of candle is equals to 12 centimeter. Position of convex lens is equals to 50 centimeter. And position of screen is equals to 88 centimeter. 88 centimeter. निकालना क्या क्या मैं यहां लिख रहा हूं। What is the focal length? पहला क्वेश्चन है, what is the focal length? B पार्ट है, where will the image be formed? Where will the image be formed if he shifts the candle towards the lens at a position of 31 centimeter. थर्ड पार्ट है, what will be the nature of image? What will be the nature of image formed if he further shifts the candle towards the lens? And last part, draw a ray diagram to show part C. क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। ये सब पोजीशन ऑफ कैंडल, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और पोजीशन ऑफ स्क्रीन का क्या मतलब है? यू है वो 12 सेंटीमीटर। वाह,
पोजीशन बोल रहा है तो एचओ कैसे हो सकता है? साइज लिखता तो एचओ बोलते ना। यू है वो पक्का? श्योर? कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा उसमें? किसमें? बताऊं? चलो ध्यान देना यहाँ पे। समझ लो मेरे पास ना एक 100 सेंटीमीटर का स्केल है, हो सकता है ना? वो स्केल मैंने यहां रख दिया, तब देख रहे हो क्या? ठीक है, इसमें 50 सेंटीमीटर मार्क यहां होगा, है ना? यहां मैंने रख दिया अपना लेंस, वही तो रखा है ना। पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कैंडल? 12। अगर ये 50 है ना, अगर ये 50 है तो 12 मान लो यहां होगा सेंटीमीटर स्केल का, और यहां है एक कैंडल। ठीक है, मोमबत्ती, अगरबत्ती की माँ, मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती है ना, मॉम मॉम। हाँ, नेक्स्ट आगे। स्क्रीन, पोजीशन ऑफ स्क्रीन 88 सेंटीमीटर। 50 के बाद यहाँ 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 से पहले यहाँ पे होगा 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक स्क्रीन रखी है मैंने, है ना, ऐसी लंबी एक स्क्रीन रखा होगा जहां पे इसकी इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी ऐसे। समझ गए क्या? अब बताओ, कुछ कोई आंसर चेंज करना चाहेगा अपना? ये जो 12 सेंटीमीटर, क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या? 12 सेंटीमीटर उसकी पोजीशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 38 है। लेंस कहां पे है? 50 पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि 38 है, 50 माइनस 12, दैट इज नॉट द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस या ऑप्टिकल सेंटर। वो सिर्फ पोजीशन दिया है ऑन द स्केल कि एक 12 सेंटीमीटर पे है, एक 50 पे है और एक 88 पे है। बट एक्चुअली में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो कि कितना है यहाँ पे? 38। अरे 12 सेंटीमीटर का 50 सेंटीमीटर से ज्यादा तो 38 होगा ना बीच में डिविजन। ये कितना है आपका? 38 सेंटीमीटर, हाँ या ना? तो ये बताओ v कितना होगा? ये भी तो 38 होगा। इतना क्या सोचो, 88 माइनस 50 करने में इतना टाइम लगता है क्या? कल तक का टाइम दू, कैलकुलेटर से करोगे? 88 माइनस 50 में इतना टाइम लगा करने में? अरे हाँ या ना? कैसे कर रहे हो? हाँ, अरे हाँ या ना, पहले बताओ। 38 होगा ना? 50 50 सेंटीमीटर वाली पोजीशन में लेंस पड़ा हुआ है, 88 सेंटीमीटर वाली पोजीशन पे स्क्रीन पड़ी है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 38 है। कौन सा केस है ये? 2f वाला। When the object is placed at 2f, इमेज भी कहां बनती है? 2f में। अब देखो ना, 38 38 ये तो एक ही केस में होता है ना। When the object is placed at 2f1, image is formed at 2f2, यानी कि 38 मतलब 2f हो गया, हाँ या ना? तो f कितना हुआ? ले लो, आधा घंटा टाइम ले लो, मैं बैठ जाता हूँ कहीं। वाह, 19 कितना होगा? 19। 38 डिवाइड बाई 2 विल बी 19। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं? पक्का? तो इसको देख के तुरंत ये मत समझ लेना कि आपका ये सारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आप देखो पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 50, तो ये क्या दिया आपके हिसाब से? अगर आप इसको यू बोलते हो, इसको वी बोलते हो, तो व्हाट इज दिस? इस टाइप का तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना कि कॉन्वेक्स लेंस का पोजीशन क्या है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपने इसको यू बोला ना शुरू में, और इसको वी बोला, तो इसको क्या बोलते फिर? एफ बोलते क्या? नहीं है ना? तो आपका पोजीशन बता रहा है कॉन्वेक्स लेंस का, और ये बता रहा है पोजीशन कैंडल का, और ये पोजीशन बता रहा है स्क्रीन का, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आपको यू देगा और इन दोनों का डिफरेंस आपको वी देगा। बस फर्क इतना होगा कि यू आपका -38 कहलाएगा, क्योंकि यू का पेज हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, और वी आपका +38 होगा। एम आई क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो चालू करो, उसको बना लो। पहले तो ये डायग्राम बनाओ, सब अच्छे से बनाना, थोड़ा कैंडल कैंडल जैसे दिखना चाहिए आप लोग का। ठीक है,
प्रॉपर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाओ, बीच में 50, 12 और 88 मार्क करना। बस ये फिगर बनाना ना जल्दी से। 12, 50 और 88 मार्किंग होनी चाहिए आपके फिगर में। हो गया क्या? तो जिनका हो गया है वो अगला लाइन में लिखना, u is equals to -50 -12, which will be -38 centimeter. v is equals to 88 -50, that is 38 centimeter. फॉर्मूला लगा लो अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कब होता है, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/38 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/38, दैट इज 2/38, दैट इज 1/19। तो इससे f क्या हो गया? प्लस 19 सेंटीमीटर। हाँ या ना? पहला पार्ट यही था, पक्का? ठीक, चलो दूसरा पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी। कॉपी में लिखा है नहीं लिखा है? तो दूसरा ही तो पढ़ने बोल रहा हूं। हाँ, क्या बोले? वेयर विल बी द, सॉरी, हाँ, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31। देखो क्या कर रहा है वो, अब लेंस था यही वाला, लेंस अभी भी 50 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, हाँ या ना? और उसने पहले 12 पे रखा था, अब उसने क्या कर दिया 31। तो इधर लेके आऊं कि इधर लेके जाऊं? स्केल ऐसा रखा है ना मेरा, 0 से 100 ऐसा रखा है स्केल, ये 50 है तो 31 यहीं कहीं होगा। 31 कितना डिस्टेंस है ये? 19, 19 बोले तो फोकल लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? फोकल लेंथ पे पड़ता है क्या? फोकस पे पड़ा है। कहां पड़ा ऑब्जेक्ट? सब किसको समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं लिखा रहेगा वहां पे डायरेक्टली कि अगर उसने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो क्या होगा, तो आप तो पट से बता दोगे ना सर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है। पर आपको यहां समझना है कि 31 पे रखा है, इसका मतलब उसने फोकस पे रखा है। आप देखो ना डिस्टेंस कितना आ रहा है, यू कितना आ रहा है अभी केस में, u इज इक्वल्स टू -50 -31, दैट इज -19, विच इज नथिंग बट इक्वल टू फोकल लेंथ। यानी कि ऑब्जेक्ट इज व्हाट? प्लेस्ड एट फोकस। तो इमेज कहां बनती है? इंफिनिटी। नहीं याद आ रहा है? मान लो नहीं याद आ रहा है तो क्या करोगे? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये तो पता है ना, ये तो पेपर देने मत जाना फिर, ठीक है? नहीं ये भी याद नहीं है तो बोलेगा सर ये भी याद नहीं है तो, सर ये भी याद नहीं है तो, ठीक है? तो 1/19 इज इक्वल्स टू 1/v, यही तो निकालना है ना, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड। ये इंफिनिटी आना चाहिए, वो अपन फॉर्मूले से भी निकाल देते हैं, -1/-19। आया ना? क्लियर है सबको? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पर ये उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा, तो 1/v क्या हो रहा है एक्चुअली में? 0। तो v क्या होगा? 1/0, यानी कि कौन बोला 1? महानुभव। 1/0 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। ठीक है, तो नहीं अगर केसेस याद हो रहे हैं तो गो विद द बेसिक्स, फॉर्मूला तो याद है ना, निकाल लो भी। ठीक है, अब अगला पढ़ो बस केस, अगला बस पढ़ लो केस क्या बोल रहा है फिर। अगर उसने और फर्दर आगे बढ़ाया ऑब्जेक्ट को, और पास कर रहा है ना वो भी, जैसे अपन उस दिन कर रहे थे, अब और आगे लाया मतलब और क्या हो जाएगा? वो तो फोकस के अंदर चला गया ना, यानी अब कहां पे ऑब्जेक्ट? ओ और एफ के बीच में। इस टाइप में इमेज कौन सी बनती है? आपसे नेचर ही तो पूछा है, पढ़ो थर्ड पार्ट क्या पूछा है। What will be the nature of image formed if he further shift the candle towards the lens? ऑलरेडी वो 31 तक ला चुका लेंस को, सॉरी कैंडल को,
फॉलो कर रहे हो? ऑलरेडी उसने कैंडल को 31 तक ले आया, मतलब फोकस तक ले आया। अब अगर और अंदर लेके आ रहा है टुवर्ड्स द लेंस, यानी कि वो ओ और एफ के बीच में ला रहा है, और इस समय इमेज कहां बनती है? उसी साइड में बनती है, पर वर्चुअल और इरेक्ट। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और फोर्थ पार्ट में ना इसी का डायग्राम बनाने बोल रहा है, यानी कि लास्ट केस बनाने बोल रहा है, हाँ या ना? डी, क्या होता है अगला केस? ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2 एंड 2F2। बस मैं वो लास्ट केस बना रहा हूं। क्या था? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F। पहला रे ऐसा गया पासिंग थ्रू फोकस, दूसरा रे ऐसा गया डाइवर्जिंग, पर जब पीछे लाओगे तो इट विल, ठीक है। ये आपका लास्ट केस, डी का आंसर। फॉलो कर रहे हो क्या? क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत कम आएगा ना, ऐसे ही आएगा। इसका आप बोल सकते हो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्लियर है? कुछ नया नहीं किया यहाँ पे अपन। आपको समझना है कि जो डेटा दिया था ना, एक्चुअली में वो यूवी नहीं है, वो ऑब्जेक्ट का पोजीशंस है। फिर आपको लेंस से ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है, डिस्टेंस। that is not the distance of object from the lens, that is not the distance of image from the lens, it is the position of the object and lens। समझ रहे? तो वो आपको ऐसा डायग्राम बना के समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है और इमेज का डिस्टेंस कितना है। एम आई क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है। चलो हो गया, नोट कर लिए, ठीक है। क्यों नहीं आ सकते? ये एस में क्या था? कुछ रॉकेट बनाए गए इस क्वेश्चन में, कि रॉकेट बना के लॉन्च किए? कुछ तो नहीं किए। यही फॉर्मूला यूज किए जो अपन अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं। बस इसी चीज को तो समझना था, ठीक है। चलो दैट्स इट, आज के लिए इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक क्लास और लेके ना इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। और अपना वो केमिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है ना, हमने चैप्टर खत्म कर दिया था, बट वो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए थे।